पिछले क्लास में, कल के क्लास में एक प्रॉब्लम दिए थे स्टूडेंट। क्या था प्रॉब्लम? यूएक्स कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बोले? अभी भी? अभी ठीक है? एक्स कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? -5 था या -4 था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीरो टू 6 सेकेंड। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 6 सेकेंड, राइट। पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान है। डेल्टा एक्स इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। एग्री ना? तो 20 इंटू 6 हो जाएगा और प्लस हाफ इंटू -5 हो जाएगा और इंटू 36 होगा। कितना आया? 120 और -90, 30 मीटर आया वो सबका। ओके, दिस इज योर तो डिस्प्लेसमेंट ये है। सेकेंड, डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना चाहिए या पहले क्रॉस चेक करना चाहिए? क्या क्रॉस चेक करना चाहिए? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि पहले हम लोग चेक करेंगे तो इस केस में डिस्टेंस के लिए पहले वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, राइट। 20 अब प्लस -5 इंटू टी और वी एक्स को 0 करना है, राइट। यही चेक करना था ना। तो 20 - 5t इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू कितना सेकेंड? 4 सेकेंड, राइट। इसका मतलब t इक्वल टू 4th सेकेंड पे पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सर अब एक ही बार रेस्ट में आया है, मतलब हम लोग को डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा 0 से 4 सेकेंड के बीच में अलग और उसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, राइट। और डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा 4 to 6 सेकेंड के बीच में और मॉडुलस लेना पड़ेगा, राइट। ये तो पढ़ाया गया है। हाँ ना बोला कीजिएगा। क्या समस्या है आप लोग के साथ? कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ उसको उससे एग्री हैं डिसएग्री हैं, तभी तो समझ में आएगा कि आप समझ रहे हो। ये मैंने सही लिखा या गलत लिखा? जो कल का थ्योरी समझाया उसके अकॉर्डिंग। ओके, इसका मतलब है कि अगर आपको मैं कोऑर्डिनेट 0 सेकेंड का, 4 सेकेंड का और 6 सेकेंड का बता दूंगा तो आपका काम बन जाएगा। t इक्वल 0 पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या बताए थे?
0। तो अब हम लोग को निकालना है, अब हम लोग को मैं डेल्टा एक्स का काम करूँगा 0 से 4 सेकेंड के बीच में, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये करने का पर्पस क्या है? जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, बच्चे कुछ काम करते रहते हैं, कोई फार्मूला लगाते रहते हैं, ऐसे ही कोई पर्पस है ना। ये मैंने क्यों काम करना स्टार्ट किया? सर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए 4 सेकेंड का, राइट? तो 20 इंटू 4 अब प्लस हाफ इंटू -5 इंटू 16, इज इट राइट? कितना हो जाएगा? -40 मतलब 40, एग्री ना? इफ तो क्या लिख सकते हैं x2 और -x1, यहाँ पे x1 या x0, x0 के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? x, आप बोलिए, आप लोग बोला कीजिए अब। x0 इज व्हाट? बोलिए कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 0, ऐसे बोलना है तभी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 0, राइट? और x1 क्या है? अगर मैंने ऐसे कर दिया तो यस, तो 40 प्लस x0 इक्वल टू 40 प्लस 0 इक्वल टू 40 मीटर, राइट? और दिमाग में रखिएगा कि x1 कोऑर्डिनेट कहाँ का है, एग्री? अब मैं काम कर रहा हूँ डेल्टा x 0 से 6 सेकेंड के बीच का, और इसको लिख रहा हूँ यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और ए वैल्यू निकालिएगा तो 30 आएगा, इज इट राइट? और इसको मैंने लिखा x2 माइनस x0। आप बोलिए तो x0 यहाँ कहाँ का है सर? 0 टाइम का, राइट? इस टाइम का। और x2 का किस टाइम का है? इस टाइम का। यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है बोर्ड? तो क्या x2 मैंने जो लिखा हुआ है x2 इज द पोजीशन एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, इज इट राइट? 30 प्लस x0 इक्वल 30 प्लस 0 इक्वल टू 30 मीटर। यहाँ तक आ जाइए। अब हम लोग को करना क्या है? डिस्टेंस के लिए कहाँ से कहाँ का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग निकाल के मॉडुलस लेना है, 2 अलग अलग इंटरवल का, राइट? 0 to 4 एंड 4 to 6। यहाँ तक किसी को समस्या? 0 से 4 के लिए क्या लिखेंगे? x1 माइनस x0, राइट, का मॉडुलस। और इसके लिए क्या लिखेंगे? क्या x2 माइनस x1 लिखें? दोनों का निकालिए और मॉडुलस लीजिए और ऐड कीजिए। व्हाट द वैल्यू? समझ गए? 30 प्लस 20 इक्वल टू व्हाट? 50 मीटर। 50 मीटर x1 और x2 कितना आया है? 50 मीटर आएगा क्या? आप लोग सही से निकालें। x2 कितना है? 30 और x1 कितना है? 40, राइट? ओके, हाँ, 40 प्लस 10 होना चाहिए ना? चलिए यकीन कीजिए स्टूडेंट, अगर ये चीज़ कल से आज तक मैंने यही एफर्ट लगा रहा है, अगर ये इस चीज़ को नहीं बताते तो 99% बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में गलत आंसर निकाल के आते हैं, और आपसे भी गलत हो जाता। होता या नहीं होता बताइए तो? होता ना, अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहेंगे तो। बट अब तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। डिस्टेंस निकालने के टाइम पे एक बार क्रॉस चेक करेंगे। किस बात का क्रॉस चेक करेंगे सर? इंटरवल को बांटने के लिए, राइट? तो 99% चांस है कि डिस्टेंस पे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। मार्क माय वर्ड, 99% क्वेश्चन डिस्टेंस निकालने के लिए किस पे आएगा? जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, खास करके मेडिकल में। ठीक है ना एवरीवन?
यस, बट 1% ये भी चांस है कि जहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं रहे। जहाँ पे आपको अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा तब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लीनियर रहेगा, तो 1% ऐसा भी चांस रह सकता है जहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ना हो। एग्री? इसको हटाएं? आफ्टर सम डे में 3 क्लास में से 2 क्लास मैकेनिक्स जो अभी पढ़ा रहा हूँ और 1 क्लास हीट फिजिक्स में स्टार्ट करूँगा, ठीक है? और स्कूल के एग्ज़ाम के लिए आर.के. सर क्लास देख रहे हैं फिजिक्स का, इसलिए आप लोग अपना एनसीईआरटी वगैरह करवाते रहिएगा या बोलते रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप भी बस छोड़ रहे हैं। ऐसे मैं तो सर का बोल कर रखा हूँ, बट फिर भी ठीक है। 2 क्लास दे दिया गया है तो 2 क्लास स्कूल के एग्ज़ाम के लिए मच मोर है। समझ रहे हैं डोनाल्ड? मतलब आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा। और आज पेपर में पढ़े हैं कि 11th का इस बच्चों का भी ऑफलाइन के लिए मतलब तैयारी हो रही है, ऐसा मैंने पेपर में आज पढ़ा। यस, तो ये तो बढ़िया बात है ना। लेकिन मैं ऑनलाइन में रहूँगा, ऐसा नहीं कि हाँ, क्योंकि एक ही बार सबको नहीं बुलाऊँगा, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है? क्राउड नहीं बढ़ाएंगे, बट एटलीस्ट कम से कम वीक में 3 दिन तो आ सकते हैं सेंटर पे। अब फिजिक्स के टाइम पे तो फिजिक्स के क्लास के लिए सबको ऑफलाइन बुलाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स है कंसेप्चुअल। तो अगर ऑफलाइन होगा तो फिजिक्स के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश कीजिए आइए सेंटर पे। देखिए, यस, ओहो, 0 to 3 सेकेंड, यस, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। बोलिए स्टूडेंट, t = 0 पे ux क्या था? यस, vx का एक्सप्रेशन क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। आपका पार्टिकल रेस्ट में कब आया? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आपका पार्टिकल रेस्ट में कब आया है? कितने सेकेंड पे? ओके, और आप सबका मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है। 4 सेकेंड से पहले तक, 0 से 4 सेकेंड तक रोजा बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं? जीरो से 4 सेकेंड के बीच। अच्छा, ईशानी भुइयां कभी कभी रिप्लाई किया कीजिए, ठीक है? क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा भाई, बाद में बहुत पछतावा होते रहता है। कम से कम 2 साल मुझे टाइम दीजिए पढ़ाने का। अपने मर्जी से क्लास मत कीजिएगा। और जिस दिन लगेगा कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल या कंफर्टेबल, मतलब मैं इतना चीज़ों को नहीं ले सकता हूँ, तो उस दिन मेरे साथ कॉन्वर्सेशन मतलब कॉन्वर्सेशन कर लीजिएगा। सेंटर पे आ जाएगा, सर टफ लग रहा है, कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे, पर टीचर के साथ बात कीजिए। और बेटर है कि अगर आपको सब्जेक्ट टफ लग रहा है या कुछ लग रहा है तो पेरेंट्स के थ्रू नहीं, मैं तो इतना फ्रेंडली बात करता हूँ, तो आप डायरेक्ट पेरेंट्स को लेकर आप साथ में आ जाइए।
बट रियलिटी यही है कि फिजिक्स टान है, टान नहीं है, कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जो सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट है उसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि 1.5 आवर पढ़ा दिए तो बस 1.5 आवर में आपका काम चल जाएगा? सुबह से शाम तक लगे रहिए, तब जाकर करियर बनेगा, और नहीं तो फिर बाकी बच्चों के जैसा भीड़ में गुम हो जाइएगा। 0 से 4 सेकेंड के बीच में एक कभी निगेटिव होगा? एक्सप्रेशन देखिए तो, t = 0 पॉजिटिव, t = 1 पॉजिटिव, t = 2 पॉजिटिव, t = 3 पॉजिटिव, t = 3.5 पॉजिटिव। सर 0 से 4 सेकेंड तक पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। इसका मतलब 0 से 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल कभी रेस्ट में आया है? इसका मतलब है कि 0 से 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो 0 से 4 सेकेंड तक पार्टिकल बिल्कुल पॉजिटिव एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, राइट। यस, इसका मतलब है कि पार्टिकल t = 4 सेकेंड पे भी एक्स इसका 0 हुआ था, और पार्टिकल x = 0 पे था, t = 0 पे, राइट। इसका मतलब है कि 0 से 3 सेकंड तक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में सेम लाइन पे एक्स एक्सिस पे जा रहा है, इज इट राइट। इसका मतलब इसको अगर मैं x3 बोलता हूँ तो 0 से 3 सेकंड तक, इसका मतलब मैं यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जिस टाइम इंटरवल के बीच में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो उस टाइम इंटरवल के बीच में अगर पार्टिकल रेस्ट में नहीं आया है तो उस टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम ही होता है, समझे। यस, तो सेकंड क्वेश्चन देने का साइकोलॉजी मेरा क्या रहा होगा, कुछ तो माइंडसेट रहा होगा, ऐसे नहीं दिया होगा। मैं जानबूझ के 3 सेकंड बोला था, राइट। एक में जानबूझ के 6 सेकंड बोला था, एक में जानबूझ के 3 सेकंड बोला, मतलब एक में 4 सेकंड से ज़्यादा, एक में 4 सेकंड से कम, राइट। तो आपने इस सेकंड एग्जांपल से क्या सीखा? ओके, सर का माइंडसेट सिखाने का यहाँ पे था कि जिस इंटरवल में पार्टिकल रेस्ट में नहीं आएगा उस इंटरवल में डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम लेंगे, इज इट राइट। बट दिस स्टेटमेंट वैलिड फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, नॉट फॉर कर्व मोशन, मतलब जहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ये भी लिख लेना है। तो क्या 2 मिनट में मेरे बातों को लिख पाइएगा? क्या लिखिएगा? जिस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है उस टाइम इंटरवल में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उस टाइम, बहुत मैं सोच बता रहा हूँ, उस टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल रेस्ट में नहीं होता है, नहीं आता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा, राइट। बट दिस स्टेटमेंट वैलिड फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, नॉट फॉर कर्व मोशन, ओके। लिख लीजिए, जैसे बोले हैं वैसे ही लिख लीजिए, और इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में ही लिख लीजिए। If in any time interval particle does not comes into rest, then in that interval distance and magnitude of displacement both are equal. Then in that time interval distance and magnitude of displacement are equal. Magnitude of displacement मतलब मॉडुलस लेने के बाद, ओके, both are equal. But this statement valid for rectilinear motion, not for curve motion. Is it right? Okay. इसका मतलब 0 से 3 सेकंड तक डेल्टा एक्स निकालिए, uxt + ½ xt², इज इट राइट। कितना होगा? 20 × 3 + ½ × -5 × 9, कितना? 60। जल्दी से बोले, मैंने -25, हाउ मच? 5। ये तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, बट डिस्टेंस क्या बोलिएगा? डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस, राइट। तो आपको सर मॉडुलस क्या लग रहा है? ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कहीं पे डेल्टा एक्स नेगेटिव भी रहेगा, ओके।
इसलिए हम लोग ऑलवेज वैसा बात बोलते रहेंगे जिससे आगे चलकर मिस्टेक नहीं हो। तो कितना वैल्यू हो जाएगा 37.5 मीटर, इज इट राइट? चलिए अब तो सिचुएशन पूरा डिस्टेंस निकालने का समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग इस पे। लिखिए, ए पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, ए पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी Vx इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड and x equal to at t equal to 0 x naught is 0. Find the distance and displacement of particle between 0 to 3 second. Find distance and displacement of particle between 0 to 3 second. ये सारे स्टूडेंट का करेक्ट होना चाहिए। फाइंड डिस्टेंस, दिस इज द वैल्यू ऑफ Ex। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। ये किनका आंसर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो पहले डेल्टा एक्स 0 से कितना सेकंड के बीच में निकालते हैं? 3 सेकंड के बीच में, राइट? तो ये तो आपने लगाए हुए UXT प्लस हाफ AXT का स्क्वायर का फार्मूला। तो ये आया कितना? 20 × 3 प्लस हाफ इंटू
10 इंटू 9, इट राइट, कितना 15 मीटर। यस, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को चेक करना है डिस्टेंस निकालने से पहले कि एट विच टाइम पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, इज इट राइट। 20 प्लस माइनस 10t इक्वल टू 0 करना, t इक्वल टू 2 सेकेंड आया होगा। इसका मतलब 3 सेकेंड से पहले ही पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था, इज इट राइट। ओके, इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक्चुअल में बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, तो एक काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक काम करने के लिए आपको चाहिए t इक्वल टू 0 का कोऑर्डिनेट, एग्री, t इक्वल टू 2 सेकेंड का कोऑर्डिनेट और t इक्वल टू 3 सेकेंड का कोऑर्डिनेट, एग्री ना। t इक्वल टू 0 का कोऑर्डिनेट क्या है 0, t इक्वल टू 3 सेकेंड का कोऑर्डिनेट भी निकाले हुए हैं 15 मीटर, इज इट राइट। ध्यान से देखिए कैसे, ये तो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, इसको तो यही लिखे होंगे x1 माइनस x0 इक्वल टू 15, तो x1 इक्वल टू वाट 15 प्लस x0 मतलब 15। x1 क्या है जरा बोल दीजिए तो सर x1 इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, इज इट राइट। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो सर हम लोग निकाल पाएंगे। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2 सेकेंड के लिए लगाएंगे, करेक्ट ना। uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर, इसको x2 माइनस x0 करेंगे, एग्री। ux कितना 20 इंटू 2 कितना आएगा कैलकुलेट करके, ओ सॉरी माइनस 10, अब कितना आएगा 20 मीटर, देन x2 कितना आ गया 20 प्लस x0 इक्वल टू 20 मीटर, इज इट राइट। तो सर अब डिस्टेंस के लिए एक काम करना है, x2 माइनस x0, मुझे करेक्ट करते रहिएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। 0 से 2 सेकेंड का, अब प्लस 2 से 3 सेकेंड x1 माइनस x2, देखिए तो सही है। यस, तो ये कितना था 15, ये कितना था x2 माइनस x0 20, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। तो एस निकालना है डेल्टा एक्स बिटवीन 0 से 2 सेकेंड और फिर डेल्टा एक्स निकालना है 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, एग्री। और 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना है, ठीक तो लिख रहे थे x1 माइनस x0, करेक्ट। और फिर इसका कितना किस, यस सॉरी अब सही है राइट। तो 20 हो जाएगा और ये वैल्यू 5 हो जाएगा, राइट। कितना, ये हुआ सिस्टमैटिक सॉल्यूशन, राइट। बट यहाँ पे पक्का मिस्टेक होता आपसे, आप 15 डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों 15 मीटर लिख कर आ जाते, राइट। ठीक है, चलो लिख लीजिए। इसको हटाएं, ओके। चलिए हेडिंग बनाइए तो हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस, किसका
यस, कैसे मॉडुलस जब रहेगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, करेक्ट ना? क्योंकि अभी तक तो मॉडुलस का इंटीग्रेशन आपको सिखाया नहीं है। मॉडुलस का डिफ्रेंसिएशन भी हो सकता है, लेकिन पहले इंटीग्रेशन सीख लेते हैं। जहाँ पे आएगा वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन सीख लेंगे, राइट? यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको सिखाने के लिए। जो भी बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। और मैंने आपसे बोला कि मुझे 0 से 3 सेकेंड के बीच में इंटीग्रेशन करना है, राइट? तो स्टूडेंट, ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्लास 12th में जाइएगा, आज से 1 साल के बाद कैलकुलस एक चैप्टर बुक का नाम है मैथमेटिक्स, है? अब तो इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा। कैलकुलस होता है, अलजेब्रा होता है, कोऑर्डिनेट होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, वेक्टर होता है, 3D होता है। 5 मैथ का बुक आपको पढ़ना है, राइट? तो क्लास 12th में आपको कैलकुलस पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको आइडिया लगेगा, आफ्टर आज से 1 साल के बाद, उससे भी ज़्यादा ये पढ़ना है इंटीग्रेशन में, डिफरेंट इंटीग्रेशन, हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस। बट मुझे रिक्वायरमेंट आज हो गया है, ये मेरा मजबूरी है, ठीक है? तो एक्चुअली जितना भी फार्मूला पढ़ाया गया है आपको, जो मुरली सर पढ़ाए होंगे, तो मॉडुलस का तो इंटीग्रेशन नहीं सिखाए होंगे। इसका मतलब है कि मॉडुलस लगा के इंटीग्रेशन होता भी नहीं है। तो मॉडुलस का क्वांटिटी जब रहेगा और जब उसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि अगर मॉडुलस है उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है एवरीवन? तो उसका इंटीग्रेशन करने से पहले मॉडुलस को हटाना है, लेकिन मॉडुलस को इस तरीके से हटाना है कि उसका मेन सेंस चेंज नहीं हो। मॉडुलस लगाने का मतलब क्या है? मॉडुलस लगाने का मतलब है, अब ये मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मॉडुलस लगाने का मतलब ये हुआ कि ये जिसको मैंने डॉटेड किया वो पॉजिटिव ऑलवेज रहना चाहिए, राइट? यस। तो हम लोग को करना क्या है कि मॉडुलस हटाना भी है और उसका मेन सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, लेट अस सपोज y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, ठीक है ना? और तब बोलेंगे x ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल टू लिखना है लेकिन मॉडुलस हटाकर, और मेरा मेन फंक्शन यही है, बट मॉडुलस हटा के लिखना है। तो सर y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, इसका मतलब y पॉजिटिव है ऑलवेज, एग्री? तो x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर लिखना है तो x ग्रेटर देन इस डोमेन के लिए, मतलब x का वैल्यू लेना है लेकिन 0 से बड़ा लेना है, राइट? तो उसके लिए तो मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसके लिए मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है या ऑलरेडी पॉजिटिव है? यस। तो अगर आप मॉडुलस हटा देते हैं तो उसका जस्ट मॉडुलस हटा देना है। अगर मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी के लिए अगर आप श्योर हैं कि वो पॉजिटिव है, तो आप मॉडुलस को ऐसे भी हटा सकते हैं, क्योंकि आपको तो बस इससे मतलब है ना कि y को पॉजिटिव बना के रखना है, करेक्ट? यस। लेकिन अगर x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा यहाँ पे अगर है, मान लेते हैं अगर मैंने बोला कि x का वैल्यू -10 है, मतलब 0 से छोटा है, निगेटिव है,
तो इस डोमेन के लिए, इस कंडीशन के लिए y इक्वल टू क्या x लिख पाएंगे आप? ऐसे ही मॉडुलस हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे, x निगेटिव हो गया ना। और आपको y को ऑलवेज पॉजिटिव बना के रखना है, राइट? मेरा इसी के बदले लिखना है, लेकिन मॉडुलस हटा के, विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस ऑफ y आपको मॉडुलस हटाना है। तो सर एक काम कीजिए, अब इसमें निगेटिव लगा के लिखिए, तो पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव दिखेगा आपको। जो आपका मेन थॉट था वो सेटिस्फाई रहेगा और मॉडुलस भी हटते रहेगा, राइट? तो अगर x निगेटिव है और आगे में निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव बिकम्स व्हाट? यस। तो मॉडुलस हटाने का मतलब मॉडुलस भी हटाना है और इस चीज़ को जो है वही रखना है। मतलब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखते हुए मॉडुलस को हटाना है। इसका मतलब ओके। यहाँ से मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के बाद, ध्यान सुनिएगा, आज के बाद मॉडुलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर निगेटिव है और आपको मॉडुलस हटाने के लिए बोला गया है विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस, मतलब जो y का वैल्यू है वो उसको मेंटेन करते हुए, पॉजिटिव बनाते हुए, तो मॉडुलस के अंदर आज के बाद अगर कोई भी क्वांटिटी अगर आपको लगता है निगेटिव है तो मॉडुलस हटाने से पहले उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला? यस। तो मान लेते हैं कि सर यहाँ पे तो ठीक है, ये बात तो हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि y इक्वल टू मायने आपको मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 दिया है, राइट? तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि y का वैल्यू पॉजिटिव, ये अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसको डिवाइड कौन करेगा? जहाँ पे अंदर का वैल्यू 0 रहेगा, 0 के इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव, इज इट राइट? तो मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगा उसको पहले 0 करना है, एवरीवन। तो मॉडुलस के अंदर कौन सा क्वांटिटी है? x माइनस 2। तो x माइनस 2 को 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या मिल गया? यस। अब x इक्वल टू 2, आपको कितना रूट मिला? एक ही मिला ना। और लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट होता भी है, क्वाड्रेटिक नहीं है कि 2 रूट मिलेगा, इज इट राइट? यस। अब यहाँ देखिए, खुद बताइए तो, इस वैल्यू के राइट में वैल्यू, इसका वैल्यू पूरे इसका निगेटिव या पॉजिटिव? यस, पॉजिटिव। यहाँ पे y का वैल्यू क्या रहेगा? ये सॉरी, इसका वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? निगेटिव। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिए। हाँ नहीं, सही सही, नहीं सही सही है, सही है। ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। अब तब मैं आपको करना है, इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि मैं आपको बोला कि मुझे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक y का वैल्यू को मॉडुलस हटा के लिखना है। y की एक्सप्रेशन को विदाउट मॉडुलस, वी हैव टू रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन ऑफ y विदाउट मॉडुलस बट विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस ऑफ द y बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, करेक्ट? तो इंटरवल कितना में बांटना है? 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, इज इट राइट? तो 0 से 2 के बीच में आपका क्या था? x माइनस 2 निगेटिव था ना। तो मॉडुलस हटा कर लिखना है तो ऐसे लिखिए, तो a निगेटिव और आगे में निगेटिव, निगेटिव निगेटिव बिकम्स व्हाट? अब मॉडुलस लगाने का आपका सेंस क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव बना के रखना है। अभी भी तो पूरा पॉजिटिव है। समझे मेरे बात को कि हाउ टू रिमूव द मॉडुलस विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस? और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका ए वैल्यू x माइनस 2, मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो उसमें कोई साइन अलग से लगाने का रिक्वायरमेंट है? यस। तो इस y के एक्सप्रेशन को विदाउट मॉडुलस रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे, क्या मैंने सिखाया यहाँ पे? ओके, मेन थीम इज दैट कि सर y का एक्सप्रेशन अगर मॉडुलस के टर्म में लिखा हुआ है, बट आपने टास्क दिया कि विदाउट मॉडुलस आपको रिप्रेजेंट करना है बिटवीन सर्टेन इंटरवल। वो इंटरवल मैं बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ के बीच में,
तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मॉडुलस के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 करना है, राइट। और जिस इंटरवल में आप बात बोलेंगे करने के लिए उसमें हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे साइन स्कीम। जिस इंटरवल में निगेटिव रहेगा उसमें मॉडुलस हटाने से पहले निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव रहेगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। इज इट राइट? ठीक है। हो गया ना? चलिए पहले अभी कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। जीरो से इन्फिनिटी के बीच में बाई इक्वल टू एक्सप्रेशन बताइए विदाउट मॉडुलस। फर्स्ट कर पाएंगे? कैसे करना होता है?